नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुमान हिंदी ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं की हिंदी वसंत भाग 2 का दूसरा पार्ट दादी माँ। इस पार्ट के प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट की व्याख्या हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी गई है, जिसकी सहायता से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप इन प्रश्न उत्तरों को लिखना चाहते हैं तो वीडियो को बीच में रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न अभ्यास। कहानी से प्रश्न नंबर 1, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है, यानी लेखक को दादी माँ की और कौन कौन सी याद आती है। चलिए उत्तर देखते हैं। जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजी हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना तथा रामी की चाची की घटना आदि भी याद आ जाती है। तो इस प्रकार से उनको बहुत सारी याद आती है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी, यानी लेखक के दादाजी की मृत्यु के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति यानी गरीबी क्यों आ गई थी उनके घर में। तो उत्तर है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों और शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई, यानी उनकी संख्या बढ़ गई। इन गलत मित्रों की संगत ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद भी लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डावाडोल हो गई, यानी उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और वे कर्जदार हो गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो उत्तर होगा, दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन यानी मुख्यतः दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरस स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रही। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी की चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना व पिछला बकाया ऋण माफ़ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादाजी की निशानी सोने का कंगन उन्हें दे देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी की सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। इसके अलावा यदि आपको कोई और पक्ष अच्छा लगा हो तो उसका उल्लेख आप यहाँ कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कहानी से आगे। कहानी से आगे का पहला प्रश्न है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार होगा। नंबर 1, क्वार, न अधिक गर्मी और न ही अधिक सर्दी। नंबर 2, आषाढ़, इसमें भयानक गर्मी या कभी कभी कुछ वर्षा। नंबर 3, माघ, अत्यधिक सर्दी, यानी माघ महीने में बहुत अधिक ठंड गिरती है। अगला है प्रश्न नंबर 2, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। तो उत्तर इस प्रकार होगा। मौसम 3 होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो देखिए, सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले व अंगूर तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूल गोभी व मूली अधिक मात्रा में मिलते हैं। गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में कई प्रकार के आम, आलू बुखारा, खुरमानी के अलावा इस मौसम में सब्जियों में बैंगन, करेले, परवल, फलियां आदि काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। आप भी यहाँ आपकी जानकारी के अनुसार फल और सब्जियाँ लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अनुमान और कल्पना। प्रश्न नंबर 1, इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहां से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। तो उत्तर देखिए, गांव के लोग प्रायः
आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब लोग शादी विवाह के खर्च के लिए, मकान बनवाने के लिए, बच्चों की फीस जमा करने के लिए, फसलों की बुआई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, पशु खरीदने के लिए, किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए प्रायः लोग ऋण लिया करते हैं। यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों और साहूकारों से मिलता है। इसके अलावा यह ऋण सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकार के विभागों, डाकघर से तथा सहकारी समितियों से लोगों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण मिलने लगा है। और यदि आपकी जानकारी में कोई मत छुट्टी हो तो आप भी यहाँ पर वो लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, घर पर होने वाले उत्सवों समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं? अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। उत्तर है, घर पर होने वाले उत्सवों समारोह में बच्चे नए नए कपड़े पहनकर, नाना प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेकर व नाच गाकर खूब मस्ती करते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने मित्रों से इस विषय में बातचीत करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।